देख ये समझ नहीं आ रहा है कि संजय हरामखोर टिप्पणीकार नौटी राउत हारमोनियम बजा रहे हैं या ठाकरे परिवार का बैंड बजा रहे हैं। हम साथ साथ हैं कि कास्ट के तहत महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव लड़ी, मुंह के बल गिरी, परंतु अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस प्यारे परिवार को छोड़ उद्धव सेना शायद बीएमसी और पुणे सिविक चुनाव अकेले लड़ सकती है। उद्धव गुट के कई सुलझे हुए नेता का कहना है कि उद्धव सेना को राहुल गांधी के साथ किए गए इस अननेचुरल गठबंधन के फायदे से ज्यादा नुकसान है। महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों को कुल मिलाकर जितनी सीटें नहीं मिली उससे कई अधिक तो एकनाथ शिंदे खुद ले गए, और जितनी सीटें उद्धव की आई हैं उनमें से आधी तो मत विभाजन की देन है, फिर चाहे वो खुद छोटे युवराज आदित्य ठाकरे की ही सीट क्यों ना हो। वही छोटे युवराज जो सत्ता में आने के बाद वेटरन शिवसेना नेताओं को बर्फ की सिल्ली पर लेटाने वाले थे। एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पार्टी के कई एमएलएस का ये मानना है कि अब उद्धव सेना को एकला चलो का रास्ता अपनाते हुए अपनी विचारधारा पर फिर से फोकस करना चाहिए। जहां एक तरफ उद्धव की बची हुई सेना ये चाहती है कि वो ये कृत्रिम गठबंधन तोड़कर फिर से हिंदुत्व के रास्ते पर चले, वहीं दूसरी ओर उद्धव का बैंड बजा चुके संजय राउत और उनके वोक पुत्र आदित्य ठाकरे अभी भी गठबंधन में रहने की मंशा रखते हैं। उनका कहना है कि उन्हें एकजुट होकर बीजेपी का सामना करना है। अब उन्हें ये कौन समझाए कि बीजेपी तो अपनी जगह है ही, आप पहले अपनी ही पार्टी के नेताओं का तो सामना कर लीजिए। पिछले कई वर्षों से एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी शिवसेना यूबीटी के पास थी। हालांकि कोविड में करीब 4000 करोड़ के घोटाले के आरोप का ताज भी उन्हीं के पास है, परंतु क्या उद्धव अब उनकी विचारधारा की ताकत को समझ पाएंगे? सत्ता, पार्टी, विचारधारा, नेता, समर्थक, पिता की कमाई हुई इज्जत तक चली गई, परंतु उद्धव और उनके संजय अब तक कांग्रेस के साथ डाइवोर्स साइन नहीं कर पाए। और अगर खुद को राहुल गांधी नामक ओमेन से अलग कर भी लिया तो क्या जनता उन्हें फिर से अपना लेगी? हम तो इतना ही कहेंगे कि उद्धव जी अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।